Hello everyone. This is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach. उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है, राइट? तो इस लेक्चर के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लॉ के अंदर जो लिमिट्स का डर है ना, वो हम खत्म करने वाले हैं पूरा आपका, राइट? और जितने भी लिमिट्स हैं लॉ के अंदर, इतने सारे स्कैटर्ड लिमिट्स हैं, अलग अलग लिमिट्स हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर याद कैसे रखना है। सो मैनी लिमिट्स आर देयर इन द एंटायर लॉ। ऑडिट के अंदर भी अपने को लिमिट्स देखने को मिलता है, कंपनी ऑडिट के चैप्टर में, कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे लिमिट्स का जो आपका फियर है उसको वैनिश करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लिमिट्स के कोर्स में, ठीक है? तो अब देखना, अगर हम लोग लिमिट्स की बात करें, एक चीज याद रखना, लिमिट से डरना नहीं है। लिमिट सबसे स्कोरिंग पार्ट है। एग्जाम में अगर लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स, बिकॉज लिमिट्स का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्या होगा, एदर यू आर गेटिंग फुल मार्क्स और यू आर गेटिंग 0 मार्क्स। लिमिट याद है तो आप लिख के आओगे, नहीं याद है तो 0 मिलेगा। और यहाँ पे बनाने का स्कोप नहीं है कि नॉर्मल प्रोविजन से तो अपन बना के लिख के आ सकते हैं। लिमिट्स हो गया, पेनल्टीज हो गया, इनमें तो आपको एक्जैक्टली सेम चीज लिखना होगा। यहां तो आप बना के लिख नहीं सकते, बनाने का लिखने का कोई स्कोप ही नहीं है, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने को ये लिमिट्स लर्न बाय हार्ट हो। लर्न बाय हार्ट हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लर्न बाय हार्ट नहीं कहता, लर्न बाय हार्ट कहता हूं कि याद करो तो पूरे दिल से करो। जब दिल से याद करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड वेन्स में इनबिल्ट हो जाएंगी चीजें, और उसके बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो अपने को क्या करना है सर, लर्न बाय हार्ट करना है ना? तो इस लिमिट्स के कोर्स में अपन कोशिश करेंगे कि ये जितने भी लिमिट्स हैं जो लॉ के अंदर स्कैटर्ड है, ये भी हम लोग लर्न बाय हार्ट कर सके, और ये जो लिमिट्स है इसका फियर वैनिश हो सके। क्योंकि एग्जाम के अंदर एक आधा क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही है कि लिमिट्स के ऊपर फ्रेम किया गया है। समटाइम्स 1 क्वेश्चन, समटाइम्स 2 क्वेश्चन, और समटाइम्स इवन मोर क्वेश्चन वी सी दैट आर फ्रेम्ड ऑन द लिमिट्स पार्ट। तो अब देखना, आपको लिमिट्स का नोट भी मिला रहेगा, यू मस्ट हैव गॉट द नोट्स फॉर द लिमिट्स पार्ट। लेकिन जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मोर देन द नोट्स दैट यू हैव गॉट, वी विल बी ड्राफ्टिंग आवर ओन नोट्स। हम अपने खुद के नोट्स ड्राफ्ट करेंगे। आप मेरे साथ कुछ चीजें नोट डाउन करोगे, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये जो नोट्स हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, हम लोग वो यूज करने वाले हैं अलॉन्ग विद द नोट्स दैट यू हैव गॉट। आई बिलीव दैट इज क्लियर, ठीक है? अब देखना, बिफोर स्टार्टिंग विद द लिमिट्स 1 बाय 1, कुछ कॉमन चीजें बताना चाहता हूं आपको, कुछ कॉमन बातें बताना चाहता हूं, कुछ कॉमन चीजें याद रख लो, जिससे ओवरऑल आपके लिए ये कहानी इजी हो जाएगी, ओवरऑल लर्निंग पार्ट इजी हो जाएगा, ठीक है? सम कॉमन रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल लर्निंग द लिमिट्स पार्ट। तो कॉमन रूल्स क्या है, लेट अस सी 1 बाय 1। सबसे पहले ऑलवेज चेक द एप्लीकेबिलिटी, कि कौन सी कंपनीज को वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनीज को वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। हमेशा उस एप्लीकेबिलिटी को असेस करो, हमेशा उस एप्लीकेबिलिटी को चेक करो, ठीक है? क्योंकि जब लिमिट्स की बात करेंगे तो या तो लिखा रहेगा टू लिस्टेड कंपनी, या लिखा रहेगा टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, या लिखा रहेगा टू प्राइवेट कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज तो नॉर्मली हमेशा रहेगा ही रहेगा कि एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज। सेकेंड प्रोबेबिलिटी है कि लिखा रहेगा कि एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, और थर्ड प्रोबेबिलिटी में आता है कि लिखा रहेगा टू अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कहां कहां लिखा है कि एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज। मोस्ट ऑफ द केसेस में लिखा ही रहता है एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज, ठीक है? कभी कभी ना एप्लीकेबल टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी लिखा रहता है। तो एक आधा जगह देखेंगे अपन की एप्लीकेबल टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी लिखा हुआ है। एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी होता है कि लिखा रहता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, एंड लास्टली द प्राइवेट कंपनीज। तो वो सारी चीज अपन देखेंगे। चेक एंड ऑब्लिक और बिटवीन द क्राइटेरियाज। जब भी कोई कॉन्सेप्ट किसी कंपनी को एप्लीकेबल है, राइट, तो इन दैट सिचुएशन जो अलग अलग थ्रेशोल्ड्स होंगे, जैसे टर्नओवर है, आउटस्टैंडिंग लोन्स है, पेड अप शेयर कैपिटल है, डिपॉजिट्स है, हमेशा ये देखना है कि दोनों थ्रेशोल्ड्स के बीच, दोनों क्राइटेरियाज के बीच और लिखा है या एंड लिखा है। मान लीजिए सपोज लेट अस से बोला गया कि दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इफ द टर्नओवर एक्सीड्स सो एंड द पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स सो एंड सो। इसका इंप्लीकेशन क्या निकल के आया कि अगर टर्नओवर भी इन लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है, अगर पेड अप शेयर कैपिटल भी इन लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है, अगर दोनों बातें साइमल्टेनियसली फुलफिल हो रही हैं, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट कंपनी को लगेगा। लेकिन अगर वहां पे और लिखा है तो उसका मतलब क्या निकल गया कि टर्नओवर या पेड अप शेयर कैपिटल में से कोई भी क्राइटेरिया वहां पे फुलफिल हो जाता है तो ये कॉन्सेप्ट कंपनी को एप्लीकेबल हो जाएगा। तो नॉर्मली आप देखोगे कि हर जगह क्या लिखा मिलेगा, और लिखा मिलेगा कि दोनों में से या तीनों में से या चारों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाए तो ये कॉन्सेप्ट कंपनी को एप्लीकेबल हो जाएगा। तो नॉर्मली यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी और बिटवीन द लिमिट्स और बिटवीन द क्राइटेरियाज। सिर्फ एक आधा जगह है पूरे लॉ में जहां आपको एंड देखने को मिलता है। जैसे कॉस्ट ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी का एक पार्ट है जहां पे आपको एंड देखने को मिलता है कि ये भी फुलफिल करो, ये भी फुलफिल करो, तब जाकर ये चीज एप्लीकेबल है। वरना हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, और।
मतलब लॉ के अंदर एक कॉमन चीज याद रख लेना, जब बात होती है एग्जम्पशंस की, कंपनी को एग्जम्पशन कब मिलेगा, तो वहां पे लॉ मेकर बीच में लिखता है क्राइटेरियाज के बीच एंड, कि आपको ये बात भी फुलफिल करनी होगी, ये बात भी फुलफिल करनी होगी, ये बात भी फुलफिल करनी होगी, तब जाकर एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन जब बात आती है एप्लीकेबिलिटी की, तो लॉ मेकर जनरली लिखता है और, कि आप कहीं भी फंस गए इन क्राइटेरियाज में से तो ये चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद यू हैव टू चेक द क्राइटेरियाज, कि क्राइटेरिया कौन सा है। अब देखो क्राइटेरियाज को मैंने ना दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कॉमन क्राइटेरियाज, एक अनकॉमन क्राइटेरियाज, कॉमन क्राइटेरियाज एंड अनकॉमन क्राइटेरियाज, ठीक है, आप नोट डाउन करते रहोगे साथ में। तो कॉमन क्राइटेरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, पेड अप शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, ये आपको कॉमनली देखने को मिलेगा हर जगह, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, पेड अप शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स। किसी कंपनी का टर्नओवर इतना इस फलाने लिमिट से ज्यादा है तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरिंग ज्यादा है तो ये फलाना कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट से ज्यादा है तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, डिपॉजिट इतने से ज्यादा ले रखा है तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो ये कॉमन क्राइटेरियाज हैं जो अपने को हर जगह देखने को मिलता है, जनरली हर जगह देखने को मिलता है, राइट। और कुछ अनकॉमन क्राइटेरियाज भी है जिसका रेफरेंस कभी कभार देखने को मिलता है, जैसे नेटवर्थ कभी कभार देखने को मिलता है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट कभी कभार देखने को मिलता है, नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई फ्लैट नंबर दे दिया, कभी कभार देखने को मिलता है। कुछ अनकॉमन क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। नेटवर्थ को आप कॉमन क्राइटेरिया में भी डाल सकते हो, मैंने अनकॉमन में इसलिए डाला है क्योंकि कंपैरेटिवली आप देखोगे कि अगर ये जो टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, पेड अप शेयर कैपिटल, डिपॉजिट 10 जगह यूज हो रहा है तो नेटवर्थ 2-3 जगह यूज हो रहा है, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स हो गया, नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया, ये सारा अनकॉमन क्राइटेरियाज है। अब उसमें भी कभी कभी जो आप रट्टाफाई कर लेते हो, सपोज टर्नओवर 200 CR था, आउटस्टैंडिंग लोन 100 CR था, राइट, आप इस तरीके से जब रट्टाफाई कर लेते हो तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार 200 किस में था, 100 किस में था, 100 किस में था, 50 किस में था, लिमिट्स याद है लेकिन कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूजन हो गया ना, तो एक चीज हमेशा लॉजिकली ध्यान रखना, नॉर्मली टर्नओवर हमेशा हाईएस्ट रहेगा चारों में से, टर्नओवर क्या रहेगा, हमेशा हाईएस्ट रहेगा। डिपॉजिट्स आप देखोगे हमेशा, पेड अप शेयर कैपिटल आप देखोगे हमेशा लोएस्ट रहेगा। नॉर्मली हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि टर्नओवर हाईएस्ट रहेगा सारे क्राइटेरियाज में से, पेड अप शेयर कैपिटल हमेशा लोएस्ट होगा, और जो आउटस्टैंडिंग लोन्स की फिगर है वो कहीं ना कहीं बीच में होगा, और डिपॉजिट्स नॉर्मली आउटस्टैंडिंग लोन से भी कम होगा। तो नॉर्मली दिस इज द कॉमन थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग लोन्स के अंदर भी आप देखोगे कि किसी प्रोविजन में बोला है कि टेक द आउटस्टैंडिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसी प्रोविजन में बोला है, वहां डिपॉजिट अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया, वहीं पे डाल दिया कि टेक द आउटस्टैंडिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिपॉजिट टेकन फ्रॉम द पब्लिक। तो वो चीज अपने को वहां केयरफुल रहना पड़ता है। अब ये जो लिमिट्स देखनी पड़ती है नॉर्मली कौन से दिन देखनी पड़ती है, तो नॉर्मली पूरे लॉ के अंदर आप देखोगे 90% केसेस में द लिमिट्स आर टू बी चेक्ड नॉर्मली ऑन 31st मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कि आज अगर 2021 में खड़े हैं हम, मान लीजिए 2021 के दिसंबर के महीने में खड़े हैं, तो अगर हमें एप्लीकेबिलिटी असेस करनी है तो हम 31 मार्च 2021 का जो फिगर होगा उसको चेक करेंगे, क्लियर है। तो लिमिट्स आर टू बी चेक्ड नॉर्मली ऑन 31st मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो नॉर्मली हमेशा 1st ऑफ अप्रैल को एप्लीकेबिलिटी चेक होगा और 31st मार्च के फाइनेंशियल्स को हम लोग चेक करेंगे। दिस इज द जनरल रूल। कभी कभार एक्सेप्शंस भी देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में कभी भी ये चीज एक्सीड हो गई तो फलाना प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसे कारों में देखने को मिलता है ऑडिट के अंदर, राइट। तो कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, बट दिस इज द जनरल रूल, दिस इज द जनरल रूल। तो ये बात आप याद रखना, इससे आपकी लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इजी होगी। इससे क्या होगा कि आपको प्रोविजन रखना आपके लिए आसान होगा। सो दिस आर सम ऑफ द गोल्डन रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल लर्निंग द लिमिट्स। अभी तक हमने लिमिट्स पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, अब जाकर अपन लिमिट्स लर्न करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। पूरे लॉ की सारे लिमिट्स हम लोग लर्न करेंगे एकदम। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि पूरे लॉ के जो लिमिट्स है ना, आपको ऑलमोस्ट लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे, पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे। लेकिन दिस आर द कॉमन रूल्स दैट यू नीड टू कंसीडर। अगर इन कॉमन रूल्स को कंसीडर करके पढ़ाई करोगे तो चीजें आसान होगी। जैसे कॉमन क्राइटेरियाज को मैंने नाम दे दिया है, कहीं आपको टॉप देखने को मिलेगा, मतलब टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, पेड अप शेयर कैपिटल, टॉप कंपनी। कहीं आपको टॉप डिपॉजिट देखने को मिलेगा, जैसे वुमेन इंडिपेंडेंट एक्टर का कॉन्सेप्ट है, ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का कॉन्सेप्ट है, टॉप देखने को मिलेगा। इंटरनल ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी है, टॉप डिपॉजिट देखने को मिलेगा। कहीं आपको सिर्फ टो देखने को मिल सकता है, टीओ। कहीं आपको सिर्फ टीपी देखने को मिल सकता है, टाइम पास टीपी। वुमेन एक्टर में आप देखोगे सिर्फ टीपी। कहीं आपको सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर बात करें तो केएमपी के कॉन्सेप्ट में एक जगह सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल का रेफरेंस आता है। तो अगर आपने ये चीज समझ ली ना, तो आपके लिए कहानी बहुत आसान होगी। कहां टो लग रहा है, कहां टॉप लग रहा है, कहां टॉप डिपॉजिट लग रहा है, कहां सिर्फ पी लग रहा है, कहां सिर्फ ओ लग रहा है,
बिकॉज घुमा फिरा के 90% लिमिट्स इस चीज से क्रैक हो जाता है। और फिर कुछ अनकॉमन क्राइटेरियाज है नेटवर्थ के बेसिस में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में एक आधा जगह नेटवर्थ का रेफरेंस आता है, सीएसआर में नेटवर्थ का रेफरेंस आता है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स का आप देखोगे जैसे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वहां पे परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट का रेफरेंस आता है, नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स एप्लीकेशन दे रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो कभी कभी इस चीज का भी रेफरेंस आता है। तो दिस आर द अनकॉमन क्राइटेरियाज। तो ये गोल्डन रूल्स जो है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है व्हाइल लर्निंग लिमिट्स इन लॉ।